जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसी का सेकंड पार्ट। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों, पहले हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं और फिर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए हम बेटे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी दी गई है cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। सो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है जी 1/2। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड इसकी है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, थीटा की क्या वैल्यू है 30 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर थीटा की बच्चों क्या वैल्यू है जी 30 डिग्री। cos 30 किसके इक्वल होता है बेटे, इसमें √3/2 स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर लिखेंगे। और sin 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2, इसका भी क्या लिख देना है स्क्वायर। सो स्क्वायर ओपन करोगे 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4 ही आएगा और ऊपर 3 - 1, 3 - 1 करेंगे बच्चों 2/4 और ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया जी 1/2। और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया जी राइट हैंड साइड। सो बच्चों, जैसे हमने थीटा इक्वल 30 के लिए इसको सॉल्व किया है, उम्मीद है कि आप इसको थीटा इक्वल 45 के लिए खुद सॉल्व करेंगे। इसको कोशिश कीजिएगा हल करने की। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ट्राई योरसेल्फ। जी बच्चों, मैंने लिख दिया कि इसको आपने खुद कोशिश करनी है। मैं इसी का बच्चों आपको जो पार्ट नंबर 3 है, वैसे तो उसका भी मेथड यही है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 के हैं कुछ पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, पहले 3 पार्ट्स इसके हमने करने हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी बेटे, इसमें भी दोनों ऑप्शंस हैं जी। अब चूंकि इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं थीटा इक्वल 45 डिग्री के लिए। आपने बेटे थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए इसको खुद सॉल्व करना है, जैसा कि हम कर चुके हैं। सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये 30 वाला सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा। मैं आपको 45 डिग्री के लिए सॉल्व करवा रहा हूं। cos 2 थीटा यानी कि cos 2 और थीटा की क्या वैल्यू है जी 45 डिग्री। जी बच्चों, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा की जगह पर बच्चों हमें क्या पुट करना है इसमें 45 डिग्री माइनस 1। जी बच्चों, cos 45 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होता है 1/2। इसका क्या हो गया स्क्वायर माइनस 1। सो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर √ से क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0। देखो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो ये भी प्रूव हो गया थीटा इक्वल 45 डिग्री के लिए। जी बच्चों, आपने एक एक पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। इसमें 30 डिग्री के लिए सेम ही आंसर आएगा और 45 के लिए इसका जो आंसर है वही इसका भी आएगा, तो लिहाजा उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी इसका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड वैल्यू ऑफ x if tan square 45 minus cos square 60 is equal to x sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, और लास्ट पे है जी tangent 60 डिग्री। सो बच्चों वेरी इजी, हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। tangent 45 डिग्री बच्चों किसके इक्वल होता है 1 के 1 का स्क्वायर, माइनस cos 60 डिग्री है ये 1/2 के इक्वल होता है। स्क्वायर है तो इस वैल्यू का क्या लिख देंगे स्क्वायर इक्वल x
sin 45 डिग्री बच्चों ये 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री ये भी 1/√2 है, और टेंजेंट 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है √3। सो बच्चों इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 1 - 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x। बच्चों ऊपर वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी √3 और नीचे वाली भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जी बेटे इसको मजीद हल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का क्या आ गया 4, और यहाँ पे 4 - 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई √3 ओवर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। सो बच्चों 4 - 1 करेंगे 3/4 इक्वल x मल्टीप्लाई बाई √3/2। हमें बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल होगा, अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसको उल्ट करके इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमें ये कैंसिल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है दोनों तरफ 2/√3 से। ये देखो 2 2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, ये भी 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वैल्यू रहेगी 3 और नीचे बच्चों क्या रहेगा ये 2√3 इक्वल टू किसके आ गया x के। सो बच्चों ये x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x इज इक्वल टू 3/2√3। अब जो ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, इसको मजीद हल करने के लिए हमें √3 से जब भी बटे में √ वाली वैल्यू होती है तो उसको बच्चों कैंसिल करना होता है। उसका तरीकाकार क्या होता है कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3/3 ओवर 2/3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू 3/3, √3 का स्क्वायर √ से क्या हो जाएगा कैंसिल। बच्चों ये वाला 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया जी √3/2, यही इसका आंसर आ गया। जी बच्चों यहां तक आपको पता चल गया होगा, मैं आगे से रिपीट कर देता हूं। नीचे √ वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर √ वाली वैल्यू है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बच्चों ये उसी तरह से ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर √ से कैंसिल, 3 आ गया वो 3 से कैंसिल और आंसर आपका क्या आ गया x इज इक्वल टू √3/2। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। √3/2 जो है जी बच्चों नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उसको सॉल्व करने के लिए आप बच्चों जो एंगल पढ़ चुके हैं वो टेबल में हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये इसके अलावा और कौन से एंगल हैं जी, जैसा कि 180 है, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये वो एंगल्स हैं जो कि नॉन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हम जानते हैं। हम कैलकुलेटर की मदद से बच्चे इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं या टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज लिखी जा सकती है। इसी तरह से अगर इनको रेडियन में लिखेंगे तो 0 रेडियन 0 में ही होता है। ये बच्चों π/6, ये π/4, π/3, π/2, π/3π/2 और 2π। ये किस फॉर्म में है बेटे, ये रेडियन में। अगर तो ये एंगल हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, हम उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए। लेकिन अब कुछ ऐसे एंगल्स आएंगे जो कि इस तरह की फॉर्म में नहीं है, अगर उनको सॉल्व करना है तो उसके लिए बच्चों एक फार्मूला आपने यूज करना है। अगर इनमें से एंगल नहीं है तो फिर बेटे आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई वाला का भी यूज करना है जब एंगल पाई में लिखा होगा, और दूसरा इसका फार्मूला है डिग्री में, डिग्री वाला फार्मूला का भी यूज करना है जब डिग्री में वैल्यू लिखी होगी, और वो ये है k मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री वेयर k बिलोंग टू z। बच्चों z एक इंटीजर है और इंटीजर में कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी।
इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। मकसद क्या होगा कि k की जगह पर कोई ऐसा नंबर यहां से पुट करना है कि अगर इन एंगल्स को प्लस या माइनस करें तो इस तरह का कोई एंगल आ जाए। अगर इस तरह का एंगल आ जाएगा तो हम आंसर उसका लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स दिए गए हैं, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करके लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स ही बच्चों से उसने कहे हैं जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है जी, इसमें 4 पार्ट है इसका, -9/2 पाई, और दूसरा डिग्री में दिया गया है। बिल्कुल सेम एक आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 करना है, जिसका मेथड यही होगा जी बच्चों। यहां पर जो भी आपके पास वैल्यू दी गई होगी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थीटा के इक्वल लिखना है। किसके इक्वल लिखना है? थीटा के इक्वल। अब आपने देखना है कि अगर तो ये पाई में है तो फार्मूला पाई वाला यूज करना है, अगर ये डिग्री में होगा तो फार्मूला डिग्री में। अब पाई डिग्री में है इसलिए आप ये फार्मूला लिखेंगे, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। थीटा की क्या वैल्यू है? -9/2 पाई। इस तरह का कोई भी आप देखें यहां पर एंगल मौजूद नहीं है। अगर इस तरह का कोई पॉजिटिव एंगल आएगा तो फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां भी थीटा लिखा है बच्चों, -9π/2 प्लस 2k की वैल्यू हमने खुद से कंसीडर करनी है। अब वो कैसे कंसीडर करनी है? अगर तो ये फ्रैक्शन में है, बटे में वैल्यू दी गई है, तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। ये चूंकि सेम है, ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, +2 क्या हो जाएगा 4, और यहां पर अब हम k की वैल्यू लिखते हैं। बच्चों k की वैल्यू कौन सी लिखनी है? आपने ये देखना है कि यहां पर जो वैल्यू है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो यहाँ वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बच्चों नेगेटिव होगी तो k की वैल्यू आपने पॉजिटिव लिखनी है, और अगर ये पॉजिटिव होगी तो k की वैल्यू आपने नेगेटिव लिखनी है। उल्ट चलना है, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव। अब कौन सी वैल्यू लिखी जाए? ऐसा नंबर लिखना है कि इसके करीब करीब चला जाए इसको मल्टीप्लाई करने से। बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम फर्स्ट करें 2 लिखते हैं यहाँ पर 2 4 क्या होता है 8 पाई -9 पाई। अभी भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव यहाँ पर कोई एंगल मौजूद नहीं है, हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। 2 के बाद क्या आता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 क्या हो जाएगा 12 पाई। 12 पाई -9 पाई करेंगे 3 पाई/2 आता है। 3 पाई/2 एंगल में है, लिहाजा ये इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। तो यहाँ भी 3 लिख देते हैं और वहां पर भी क्या लिख देते हैं 3। अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा हो तो फिर ये जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो बच्चों आंसर पॉजिटिव आना चाहिए और इनमें से कोई वैल्यू भी आनी चाहिए, तो वो बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है। 12 पाई -9 पाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 3 पाई/2। देखो जो पहले आपके पास एंगल था उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पर जो आपने एंगल फाइंड किया है वो इस टेबल में मौजूद है, लिहाजा अब हम उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। सो बेटे मैं इसको लिख रहा हूँ जी। इस तरह में कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो हमें अभी सॉल्व करने हैं। एक इसी तरह का पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बच्चों आपने लिखनी है sin -9π/2। अब ये टेबल में एंगल नहीं था, इसकी जगह पर हमने जो फाइंड किया है वो 3 पाई/2 है, और sin 3 पाई/2 ये किसके इक्वल होता है -1 के। ये बच्चों आप इसको अगर डिग्री में चेंज करें तो 270 है, आप वो कैलकुलेटर की मदद से भी वैल्यूज लिख सकते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी कि cos, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। sin फाइंड कर चुके हैं तो आप cos लिखते हैं जी। cos 3 पाई/2,
cos 3 पाई बाई 2 जो है ये बच्चों किसके इक्वल होता है 0 के, और इसी तरह से tan माइनस 9 पाई बाई 2 बच्चों इसमें जितने भी एंगल हम लिख रहे हैं ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जो किसी एक्सिस पे फॉल कर रहे हो। tan 3 पाई बाई 2 बच्चों ये किसके इक्वल होता है इंफिनिटी के। अब इसी तरह से आप एक दूसरी वैल्यूज भी लिख सकते हैं कोसेकेंट माइनस 9 पाई बाई 2 कैसे लिखनी है जी, जो साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, -1/1 -1 ही आएगा। सेकेंड माइनस 9 पाई बाई 2 cos का रेसिप्रोकल होता है 0 का रेसिप्रोकल 1/0 किसके इक्वल होता है इंफिनिटी के, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोटेंजेंट -9 पाई बाई 2 1/इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। और बच्चों यही आंसर है जो कि हमें फाइंड करना है। जी बच्चों एक पार्ट और इसका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपको ये मेथड समझ में आ जाए। वो एक पार्ट इसका स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जो कि है बच्चों जी -17/3 पाई, -17/3 पाई है। ये पार्ट नंबर इसका 5 दिया गया है। जी बच्चों बाकी दो पार्ट्स उनको भी हम डिस्कस करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू -17/3 पाई। सो तो फार्मूला कौन सा यूज करना है पाई वाला, क्या फार्मूला थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। थीटा की वैल्यू बच्चों -17/3 पाई, यहां भी -17π/3 प्लस 2 k की वैल्यू अब हमें सपोज करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में है बटे में है तो पहले आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 3, यहां पर -17π और 3 2 क्या हो जाएगा 6। अब हम देखेंगे कि पाई कौन सी वैल्यू k की यहां पर पुट की जाए। अगर ये नेगेटिव है k की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होगी तो k की वैल्यू नेगेटिव। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे छोटी वैल्यू है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होता है तो वहां से वैल्यू आ सकती है। सो बच्चों ये माइनस का 17π प्लस 18π डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया जी π/3। आप जरा चेक करें π/3 यहां पर मौजूद है। अब आपने बच्चों इसकी वैल्यूज लिखनी है, तो वैल्यूज हम यहां पर फिर लिख लेते हैं कि sin π/3 किसके इक्वल है, cos किसके इक्वल है और टेंजेंट किसके इक्वल है। सो पहले तो हम लिखते हैं कि sin। अब देखिए अगर एंगल यही होता तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे -17/3 पाई, क्योंकि टेबल में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर एंगल π/3 आ गया तो sin 60 डिग्री है, जो कि किसके इक्वल होता है √3/2 के। इस तरह से cos -17/3 पाई की वैल्यू तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर cos π/3 है तो cos 60 हम जानते हैं 1/2 के इक्वल होता है। इस तरह से टेंजेंट -17/3 पाई और टेंजेंट π/3 ये बच्चों किसके इक्वल होता है √3 के। इस तरह से इनके रेसिप्रोकल में बच्चों लिखते हैं कोसेकेंट -17π/3 दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट π/3, और कोसेकेंट π/3 जो है बच्चों ये साइन का रेसिप्रोकल है। अगर 1√3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंट -17π/3 दैट इज इक्वल टू सेकेंट π/3, और सेकेंट 60 डिग्री ये cos का रेसिप्रोकल होता है। और इस तरह से कोटेंजेंट -17π/3 इज इक्वल टू कोटेंजेंट π/3, और ये कोटेंजेंट π/3 ये किसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, और यही बच्चों इसके आंसर आ गए। दो पार्ट्स हैं बच्चों डिग्री में, उन पे हम फार्मूला कौन से अप्लाई करेंगे डिग्री वाला। मेथड उनका भी सेम है कि
हमने अगर वो वैल्यू नेगेटिव दी गई है तो k की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और अगर वो पॉजिटिव है तो k की वैल्यू क्या लिखनी है, नेगेटिव। लेकिन आप फिर वक्त इनको कीजिएगा, उनको हम कल डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। मेथड सेम ही है। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका